देखते हैं एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में कहा है कि इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री है। वेयर पी क्यू एंड आर आर पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। पी क्यू और आर सर्किल पर कोई पॉइंट हैं विद सेंटर ओ। सर्किल है जिसका सेंटर ओ है। फाइंड करना है आपको एंगल ओ पी आर। ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो इसमें हम एक लेट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लेट एस बी ए पॉइंट ऑन सर्किल join PS and RS, join PS and RS। PS और RS को मैंने ज्वाइन किया तो ये PS और RS को ज्वाइन कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि ये PQRS इस तरह से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टी का भी हम यहाँ यूज़ कर पाएंगे। हमें चाहिए एंगल OPR। तो OPR को निकालने के लिए अगर हमें मालूम हो जाए एंगल POR। अब POR एंगल कैसे मालूम हो सकता है कि अगर हमें मालूम हो जाए ये एंगल PSR, तो PSR कैसे मालूम होगा? PSR होगा PQR से। जब हमने ये S कंसीडर कर लिया सर्किल पर, तो ये हमारा बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इससे हम निकाल लेंगे एंगल PSR। तो हम लेते हैं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS, PQRS एंगल PQR प्लस एंगल PSR इक्वल टू होगा 180 डिग्री। रीजन देना होगा अपोजिट एंगल ऑफ एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ये अपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। तो सम होगा 180 डिग्री। एंगल PQR है हमारा 100 डिग्री, तो 100 डिग्री प्लस एंगल PSR इक्वल टू आ गया 180। यह एंगल PSR इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 100। तो एंगल PSR आ गया आपका 80 डिग्री। अब हमें एंगल ये PSR मालूम हो गया है। तो अब अगर देखें कि ये PR एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड के द्वारा या PQR एक आर्क है, इसके द्वारा सेंटर पर एंगल बनता है POR और इसी के द्वारा रिमेनिंग सर्किल पर बनता है PSR। तो सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सर्किल पर बने एंगल का डबल होता है। तो हम लिखते हैं एंगल POR इक्वल टू टू एंगल PSR और रीजन हमारा रहेगा एंगल formed by same arc on center and remaining part of circle, remaining part of
सर्किल, ये रीजन रहेगा कि क्यों डबल होगा। तो पी ओ आर हम फाइंड कर लेंगे। पी ओ आर हमारा हो जाएगा एंगल पी ओ आर इक्वल टू 2 एंगल पी एस आर। पी एस आर हमने फाइंड किया 80, तो 2 इंटू 80, तो एंगल पी ओ आर हो गया हमारा 160 डिग्री। एंगल पी ओ आर आ गया 160 डिग्री। अब हम लेंगे ट्राइंगल पी ओ आर को। इस ट्राइंगल में पी ओ और आर ओ या ओ पी और ओ आर सेम रेडियस हैं इस सर्किल के, और इस ट्राइंगल की साइड है इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एंगल ओ पी आर इक्वल होगा एंगल ओ आर पी के। तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल पी ओ आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर, तो ये एंगल लिखे यहाँ ओ पी आर इक्वल टू होगा, एंगल ओ पी आर इक्वल टू होगा ओ आर पी, और रीजन देना होगा अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, एंगल्स ऑफ इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल के अपोजिट एंगल हैं इक्वल साइड के, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब लेते हैं बाई यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू होगा 180। ओ पी आर ओ आर पी दोनों इक्वल हैं, अपोजिट एंगल हैं इक्वल साइड के, तो हमें जो फाइंड करना था वो है ओ पी आर। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एंगल ओ पी आर प्लस ओ आर पी की जगह भी एंगल ओ पी आर प्लस पी ओ आर हमने फाइंड किया है 160, तो 160 इक्वल टू 180, तो 2 एंगल ओ पी आर इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 160, तो 2 एंगल ओ पी आर इक्वल टू होगा 20 डिग्री, तो एंगल ओ पी आर इक्वल टू आ जाएगा 10 डिग्री। यही आपको फाइंड करना था एंगल ओ पी आर, तो ये आ गया 10 डिग्री। तो मैंने क्या किया कि एक लेट किया पॉइंट सर्किल पर एस, जिससे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिला हमें पी क्यू आर एस। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिलने से एंगल पी एस आर फाइंड हो गया, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180, तो पी एस आर आ गया। पी एस आर के आने से इसी आर्क के द्वारा ये रिमेनिंग सर्किल पर एंगल फॉर्म होता है, और इसी के द्वारा सेंटर पर, तो सेंटर पर जो एंगल फॉर्म होगा वो डबल होता है रिमेनिंग सर्किल पर बने एंगल का। तो हमने एंगल ये फाइंड किया पी ओ आर इक्वल टू 2 एंगल पी एस आर, तो ये आ गया 160। पी ओ आर ट्राइंगल लिया जिसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की, तो ओ पी आर एंगल आ गया 10 डिग्री। थैंक यू, नोट इट।